बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करता, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं निकली। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाओ, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करो। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली है। और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग करो। अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है तो इसका सदुपयोग करो। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजन शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को ये अनुपम कथा का रसस्वादन तो कराया है। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज
जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है, तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं, और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पुंजिका स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिह्वा दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंजिका स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया, जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर आए। ये भविष्य पुराण कहते, भविष्य पुराण। मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, ये हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, पुंजिका स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया। अहम और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिले जाएगी राम भजन। बहुत बहुत कठिन है महाराज। कौन पूछेगा? चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद
4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू जिला जयपुर से। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो। हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू जिला जयपुर की। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगा। मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर, ग्राम मंडावरा की हूँ। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी, सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है। मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सियोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती। 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है